अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। नेम द ग्लैंड विच सिक्रीट ईयर वैक्स। तो ऐसी ग्लैंड का नाम बताना है जो ईयर वैक्स को सिक्रीट करती है, मतलब जहाँ से ईयर वैक्स निकलता है तो उसका क्या नाम है? सेरेमिनस ग्लैंड। कहाँ पे होती है? ईयर में होती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो, यहीं पे प्रेजेंट होती है सेरेमिनस ग्लैंड, ठीक है ना। सेरेमिनस ग्लैंड क्या होती है? स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड। जहाँ से स्वेट ग्लैंड होते हैं, जहाँ पे क्या लोकेटेड एट हाइपोडर्म, यहीं पे देखो, यहीं पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ड्रेन इनटू अ गार्ड हेयर, यहीं पे देखो गार्ड हेयर होता है, वहीं पे ड्रेन करती है, ठीक है ना। प्रोड्यूस सेरुमेन और ईयर वैक्स बाय मिक्सिंग सिक्रेशन ऑफ सीबम एंड डेड इपिडर्मल सेल्स। इसको मिक्स करके क्या बनाती है हम लोग को? ईयर वैक्स ये बनाती है। तो ये हो गया सेरुमिनस ग्लैंड हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हीमोग्लोबिन, व्हाट आर इट्स नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन एंड राइट्स अबाउट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट आर फाउंड इन रेड ब्लड सेल। एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। ये देखो वेसिकल्स है, इसमें क्या है? रेड ब्लड सेल है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल का देखो ये मॉलिक्यूल्स है। जब हम लोग इसको इनलार्ज करेंगे तो क्या होगा? ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? हीम होता है, और हीम से ही क्या बाइंड होता है? ऑक्सीजन। और देखो ऑक्सीजन बाइंड टू हीम ऑन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब हर एक रेड ब्लड सेल में बहुत सारे, कितने मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि ट्रांसफर ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड कलेक्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू फॉर मेन, मेन के लिए कितना होता है? 13.2 टू 16.6 होता है, ठीक है ना। वुमेन के लिए कितना होता है? 11.6 टू 15। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस, हीमोग्लोबिन इज इसेंशियल। किस लिए इसेंशियल होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है? लंग्स। लंग्स से लेके कहाँ तक पहुंचता है? टिश्यू, टिश्यू तक। ये इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, और इसमें क्या होता है? डक्ट्स होती हैं। देखो एंडोक्राइन जो होती है, देखो इसमें कोई डक्ट नहीं है, और एक्सोक्राइन में क्या है? एक डक्ट है। डक्ट के थ्रू ये अपना केमिकल सिक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। और सिक्रेशन एज हार्मोन, इसमें एंडोक्राइन में क्या होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और इसमें क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स। तो इसमें देखो क्या होगा? हार्मोन्स, देखो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड। और इसको एक्सोक्राइन में क्या होता है? क्या सिक्रेशन होता है? या तो म्यूकस होगा, या तो एंजाइम होगा, या तो मेटाबोलाइट्स होगा, ठीक है ना। सिक्रेशन आर पोर डायरेक्टली इन ब्लड, और जो सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन का, वो डायरेक्टली किस में होता है? ब्लड के अंदर होता है। जैसे टारगेट ऑर्गन जहाँ पे हम लोग को सिक्रेशन कराना है, वहाँ पे डायरेक्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया? जो सिक्रेशन हो रहा है किस में हो रहा है? ब्लड में। देखो ब्लड इन कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल होते हैं, फिर कैपिलरीज होते हैं जो कि टिश्यू में पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड। देखो हार्मोन्स जो है, ये देखो यहाँ पे हार्मोन्स किस में सिक्रेट हुए? ब्लड के अंदर सिक्रेट हुए, ठीक है ना। किसमें होता है? सिक्रेशन रीचेस टारगेट आर्गन, जो टारगेट आर्गन तक सिक्रेशन कैसे जाता है? डक्ट के थ्रू जाता है। देखो यहाँ पे डक्ट के थ्रू है, ये देखो स्किन है, और केमिकल जो सिक्रेशन देखो यहाँ पे ये डक्ट बनी है ना, इसके थ्रू हो रहा है स्किन के सरफेस से। देखो केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड, यहाँ पे देखो केमिकल प्रोड्यूस हुआ किसके थ्रू हुआ? डक्ट के थ्रू हुआ, और ऑर्गन मतलब स्किन पे, ठीक है ना। अब देखो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रेशन, मतलब कितनी मात्रा में उसका सिक्रेशन हो रहा है, उसको उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रेशन। अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रेशन वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर का चांस बहुत ज़्यादा होगा। और इसका ये क्या, और इसमें अगर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन वेरी, अगर ज़्यादा वेरी करेगा तो क्या होगा? इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। ये जो होता है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होता है। एग्जाम्पल क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। जैसे कि थायराइड हार्मोन जो होता है, वहाँ से अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? किसी को हाइपर थायराइड होगा, किसी को हाइपोथायराइड। तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा वेरी करेगा तो इसमें क्या होगा? डिसऑर्डर या डिसीज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत वेरी करेगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा अगर करेगा तभी इफेक्ट। जैसे स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, जो सलाइवा होता है, तो वो कंसंट्रेशन थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा डिसऑर्डर और वो
डिजीज़ का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी में आप लोग देख लो एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, यहाँ देखो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज में होता है, ओवरीज में फीमेल के और मेल के टेस्टिस में। ये कहाँ कहाँ होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका हम लोग फिगर देख लिए, ठीक है ना। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हाट दे सिक्रेट, ये कहाँ होती है? आई में होती है, क्या सिक्रेट करती है? टीएच सिक्रेट करती है। माउथ में होती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। और स्किन में जो होती है, स्वेट स्वेट से सिक्रेट करती है, जो कि मैंने आपको दिखाया था फिगर में। और स्टोमच में होती है, वो क्या सिक्रेट करती है? एंजाइम्स। यहाँ देखो सिक्रेटर किसका लिखा था ना, एंजाइम्स, एंजाइम्स लिखा ना, देखो एंजाइम सिक्रेट करती है। ब्रेस्ट में किसका सिक्रेशन करती है? मिल्क का करती है। लीवर में किसका करती है? बाइल का करती है। पैनक्रियाज में क्या है? पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। नंबर 21 देखेंगे, व्हाट इज डिफाइन ऑटोफैगी एंड ऑटोलाइसिस। ऑटोफैगी क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच अ सेल ब्रेक डाउन डिस्ट्रॉय और ओल्ड डैमेज सेल और एबनॉर्मल प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस इन इट्स साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये क्या है? एक सेल है, ठीक है ना। इसमें क्या है? समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया है जो वर्क नहीं करता है, तो वो क्या करेगा? ऑटोफैगी रहेगा। जो इसको एबनॉर्मल ये वर्क नहीं करता है उसको क्या कर जाएगा? वो डाइजेस्ट कर जाएगा अपने अंदर, उसको क्या कर देगा? अपने अंदर डाइजेस्ट करके इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। ऑटो इसके जैसे क्या होता है? स्टारवेशन, जैसे हम लोग जब भूखे रहते हैं, स्टारवेशन के जब होता है तो ये क्या होता है? तब ये अपना ऑटोफैगी जो होता है ये काम करता है, ठीक है ना। अगला ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है? ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, डिस्ट्रैक्शन और डाइजेशन। जैसे क्या होता है? ये सेल है ना, सेल में क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? अगर लाइसोसोम जो है अगर किसी कारण वो क्या हो गया? फट गया, तो क्या करेगा? ये अपने ही सेल को क्या कर देगा? ये अपने ही सेल या टिश्यू को क्या कर देगा? पूरा डैमेज कर देगा। क्या करेगा? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि क्या कर देंगे? अपने ही सेल या टिश्यू को क्या कर देंगे? डेथ करके या डैमेज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑटोलाइसिस। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल और टिश्यू बाय देयर ओन एंजाइम रिलीज बाय द लाइसोसोम, जैसा कि मैंने अभी बताया वही, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्या डिफरेंस बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक और थिन फिलामेंट क्या होता है? ये स्मूथ मसल्स की क्या होते हैं? ये मसल्स की क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? थिन फिलामेंट क्या होता है? एक्टिन इज रिफर टू द प्रोटीन दैट आर फॉर्म बाय थिन कंट्रक्टाइल फिलामेंट। वो क्या होता है? थिन कंट्रक्टाइल फिलामेंट। कंट्रक्टाइल मतलब क्या होता है? जिसमें कंट्रक्शन होता है, मतलब सिकुड़पन, जैसे जो चीज़ सिकुड़ता है उसको कहते हैं कंट्रक्टाइल। मायोसिन क्या होता है? रिफर टू द प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन से रिफर करता है जहाँ की थिक मतलब मोटी मोटी कंट्रक्टाइल फिलामेंट से बनी होती है मसल सेल जो होती है, ठीक है ना। ये देख लो एग्जाम, इसमें फिगर में देखो क्या है? थिक फिलामेंट होता है। देखो ये थिक फिलामेंट का क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये एक है, मतलब क्या? इसकी एक टेल होती है, इसका हेड होता है। जब पूरा कंबाइन में देखेंगे तो इसका फिगर ऐसा दिखाएगा। और थिन फिलामेंट क्या होता है? ऐसे देखो, ऐसे एकदम थिन से लेयर होती है, ठीक है ना। इसमें थिन थिन फिलामेंट जो होता है कि क्या क्या उसमें अंदर होता है? ट्रोपोमाइसिन। इसमें देखो क्या लिखा है? ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। जी प्रोटीन, ये क्या होता है इसका? इसमें क्या क्या होता है ये लिखा है। और इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मैरोमाइसिन, ठीक है ना। इसमें मैरोमाइसिन से बना होता है। और इसका जो सरफेस होता है, इसका थिन फिलामेंट का सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है। जैसा कि हम देखें इसका सरफेस क्या है? स्मूथ है। और इसका सरफेस जो होता है रफ होता है। देखो ये देखो जो सरफेस है क्या है? रफ है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट नर्व जो ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? साइटिक नर्व। कहाँ से होती है? लोअर बैक से होती है। लोअर बैक से लेके कहाँ तक होती है? ईच लेग तक होती है। जैसे कि कहाँ तक लोअर बैक है? ये हो गया यहाँ बैक जो होती है, लोअर बैक से लेके ये पूरा पैर तक जाएगा, ये पूरा पैर तक जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये लार्जेस्ट नर्व है, कौन सी? साइटिक नर्व, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, ठीक है ना। तो हार्ट रेट क्या होता है? मतलब कि हम लोग का हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, उसको कहेंगे हार्ट रेट। तो देखो, द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट विद इन अ सर्टेन टाइम, जैसे कि यूजुअली क्या होता है? 1 मिनट में होता है। हार्ट रेट का कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं?
मतलब कि जहाँ पे हम लोग की स्किन के पास आर्टरी जो रहेगी पास में रहेगी उसको कहेंगे, वहाँ से हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे देखो, क्या है आर्टरीज है ना हमारी स्किन के पास, तो हम लोग जब इसको टच करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, हार्ट बीट होगी, वो क्या होगी, महसूस होगी। तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, पता कर सकते हैं कि हमारी हार्ट रेट कितनी है। तो हार्ट रेट जो होती है वो सबकी वैरी करती है। जो खेलने वाले पर्सन होते हैं उनकी हार्ट रेट बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या होती है, हार्ट रेट जो होती है वो वैरी करती रहती है। तो हार्ट रेट मतलब क्या हो गया, जो हम लोग का हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है उसको कह देंगे हार्ट रेट। अगला क्वेश्चन है ये, राइट द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, तो ठीक है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, पहले ये जान लो कि जब हम लोग के बॉडी में फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन या तो रेस्ट की सिचुएशन होती है, उस टाइम पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, जब कभी हम लोग की फाइट या फ्लाइट कंडीशन होती है तो उस टाइम में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको कहते हैं सिंपैथेटिक। और कौन सा होता है, नॉर इफेनेफ्रिन होता है, ठीक है ना। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग बॉडी की रेस्ट कंडीशन, जैसे कि हम लोग सो रहे हैं, उस कंडीशन पे कौन सा हम लोग का हार्मोन्स रिलीज होता है, एसिटोकोलिन्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, एक क्या होता है, इनहेरिटेड प्रोटीन होता है। मतलब एक जेनेटिक से दूसरे जेनेटिक में जाता है। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, मतलब किस पे फाउंड किया जाता है, मतलब सरफेस, सतह पे, किसके, रेड ब्लड सेल। इन अगर देखो मैं एग्जाम्पल इमेज के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये हमारा रेड ब्लड सेल, अगर रेड ब्लड सेल पे जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या ये, मतलब कोई भी चीज़ बायोलॉजिकल टर्म में होता है, अगर कोई चीज़ रहती है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव, अगर वो नहीं है तो क्या उसको कहते हैं नेगेटिव। इसके सरफेस पे नहीं तो ये क्या हो गया, आर एच नेगेटिव। आर बी सी इस पे देखो है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता चलेगा कि सरफेस पे है तो इसको कहेंगे आर एच पॉजिटिव, ठीक है ना। राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये प्रोटेक्ट करता है इलनेस से, हम लोग को बीमारी से ये प्रोटेक्ट करता है। डीलिंग विद द कैंसर सेल से करता है। लिम्फ क्या होता है, देखो पहली बात तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, आर बी सी होता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू बी सी होता है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स होता है, और प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा होता है। और लिम्फ क्या होता है, लिम्फ लिम्फ होकर क्या होता है, ये ब्लड में से, ब्लड के अंदर से हम लोग आरबीसी माइनस कर देंगे, आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो जितना बचेगा वो क्या बचेगा, वो लिम्फ कहलाएगा। तो क्या बचा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, लिम्फ बनता है। अब फ्लूइड बैलेंस क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, तो ये क्या होगा, जब ब्लड बहेगा तो क्या होगा, ये जो आसपास का जो होगा एरिया, यहाँ पे टिश्यू होगा, तो ये ब्लड वेसल से क्या होगा, कुछ ब्लड हो जाएंगे, मतलब पूरे दिन भर में क्या होगा, कुछ ब्लड यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो जो बाहर निकल के आएंगे वो मतलब पूरे दिन का मिला के कितना होगा, 30 लीटर जो ब्लड होंगे वो ब्लड वेसल से बाहर होंगे। इसमें से जो 30 लीटर में से होंगे 27 जो लीटर होंगे वो क्या होंगे, दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर किस में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। बचेंगे 3 लीटर, मतलब अगर 3 लीटर पर डे जो ब्लड जो बच रहा है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे लिम्फ। यही जो लिम्फ होता है, अब ये 3 लीटर जो ब्लड है वो क्या होगा, ये दोबारा किसके थ्रू ब्लड में जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो इसके थ्रू किस में चला जाएगा, दोबारा ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये कैसे कर रहा है, देखो ये 3 लीटर जो क्या होता है, अगर वेस्ट होता है या ये क्या हम लोग को डिजीज़ या डिसऑर्डर कॉज करता है, पर ये लिम्फ के सिस्टम क्या हो सकता है, ये दोबारा ये फ्लूइड बैलेंस के होके किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके से क्या करता है हम लोग का, ये फ्लूइड बैलेंस करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप। सेल जंक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक ना। मैनी सेल्स इज आर लिंक्ड, अगर बहुत सारे सेल, जैसे एक साथ बहुत सारे सेल अगर लिंक हो रहे हैं, तो ये जो दो सेल जब एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। मतलब जो दो सेल होते हैं वो एक साथ मिलते हैं उसको क्या कहेंगे, जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, अधेरेंट जंक्शन और गैप जंक्शन होता है, ठीक है ना।
अब देखो टाइट जंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, मतलब ये जो कोई लीकिंग नहीं करने देगा, ठीक है ना, मतलब कि कोई चीज़ लीकेज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टोमच में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। अडहेरेंट मतलब क्या हो गया, अडहेरेंट मतलब होता है कोई चीज़ चिपकना। तो परफॉर्म सीमेंटिंग मतलब जब सीमेंट लगा देते हैं ईट पे तो क्या होता है, वो चिपक जाता है ना। तो परफॉर्म क्या करता है, सीमेंटिंग करता है बिटवीन किसके, बिटवीन दो नेबरिंग मतलब पास पास के सेल के बीच में क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, उसको कहेंगे एडहेरेंट जंक्शन। ये कहाँ पे होता है, जैसे स्किन में होता है, स्टोमच में होता है और हार्ट में होता है। गैप जंक्शन क्या होता है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ स्मॉल प्रोटीन, एक प्रोटीन और आयन। जैसे ये क्या हो गया, ये दो सेल है, ठीक है ना, इसके बीच में क्या होगा, जल मतलब एक आयन को, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम आयन है, इसको अगर इधर से उधर जाना है तो क्या होगा, इसको रैपिड ट्रांसफर कराता है। किसके थ्रू होता है, ये गैप जंक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, गैप गैप जंक्शन के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या है, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो होता है उसमें क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। तो हमारा 28 क्वेश्चन जो था हम लोग सॉल्व कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।